MS एक्सेल की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे MS एक्सेल का ऑटो फिलिंग फीचर और MS एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना। तो इसके लिए पहले हम देखिए यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हैं। 1 2 3 लिखा और इनको सेलेक्ट कर लिया। कॉर्नर में एक प्लस का साइन आता है, उसको लेके ड्रैग करा तो अपने आप ये फिल हो जाता है 4 5 6 7 8 9। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक का फिल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक सेल में लिखते हैं संडे और दूसरे सेल में लिखते हैं मंडे, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और राइट बॉटम साइड में जाते हैं तो एक प्लस साइन आता है जिसको लेके ड्रैग करते हैं तो बाकी के सब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब आ जाते हैं। ऑटो फिलिंग रो वाइज भी की जा सकती है। अगर हम रो वाइज में जनवरी लिखते हैं, फरवरी लिखते हैं और दोनों को सेलेक्ट करके रो वाइज उसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से ये फिल हो जाते हैं। अगर हमें कोई सीरीज़ प्रिंट करनी हो, जैसे अगर 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 2 4 6 8 इस टाइप की सीरीज़ प्रिंट करनी है तो हम 2 4 6 लिखेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे पहले और सिलेक्शन के बाद बॉटम राइट साइड में जो प्लस साइन आएगा उसको लेके ड्रैग करेंगे तो ये सीरीज़ पूरी प्रिंट हो जाएगी। जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये थे ऑटो फिलिंग फीचर। अब हम सीखेंगे एक्सेल शीट में फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए हमने वर्कशीट को ब्लैंक कर दिया है और हम यहाँ पर कुछ फील्ड बना रहे हैं, जैसे नेम, रोल नंबर, नेम और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इस तरह से कॉलम्स में हमने कुछ फील्ड बना ली। रोल नंबर, एक कॉलम रोल नंबर का, एक नेम का, मैथ का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक टोटल का। फिर हमने रोल नंबर्स भर दिए 1 2 3। 1 2 3 लिख के हम इसमें ऑटो फिल लगा सकते हैं। सेलेक्ट किया और ड्रैग करके इसमें ऑटो फिल कर दिया। नेम वाले कॉलम में कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए हैं हमने, नाम टाइप कर दिए, कोई भी नाम टाइप कर दिए हैं, राकेश, सचिन, मोहन वगैरह जो भी नाम कुछ टाइप कर दिए हैं। इसी तरह मैथ वाले कॉलम में ये 6 नाम हमने पहले टाइप कर दिए हैं। मैथ वाले कॉलम में हमने लिखे हैं उसके नंबर, जो नंबर हमने 100 में से मार्किंग किए हैं। 100 आउट ऑफ 100 में से ये नंबर मिले हैं 65 67 76 इस तरह से 100 में से ये नंबर मैथ सब्जेक्ट में मिले हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी 100 में से कुछ नंबर मिले हैं सबको, ये फिजिक्स के नंबर हो गए। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 100 में से मार्किंग की गई है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जिसमें हम टोटल करेंगे एक स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों के मार्क्स टोटल होकर यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू C2 प्लस D2 प्लस E2। C2 में हमारे मैथ के मार्क्स हैं, D2 में फिजिक्स के और E2 में केमिस्ट्री के मार्क्स हैं। ये फार्मूला लगाने पर हमें टोटल वाले कॉलम में पहले स्टूडेंट के तीनों मार्क्स का टोटल मिल जाएगा। इसी तरह हमें और स्टूडेंट्स के भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स का सम चाहिए जो टोटल कॉलम में आना चाहिए। तो हमें फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही फार्मूला हम ड्रैग करेंगे और ये देखिए सभी का सम यहाँ पर आ गया। इन सभी के सम में देखिए यहाँ पर आ रहा है C4 प्लस D4 प्लस E4, अगली लाइन में C5 प्लस D5 प्लस E5, C6 प्लस D6 प्लस E6। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये नंबरिंग चेंज हो जाती है। ये एक्सेल का एक फीचर है। फॉर्मूला हमें एक ही बार लिखना पड़ा और ड्रैग करके ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। अब हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के लिए जो ये टोटल आया है F2 वाले कॉलम में, वो 300 में से आया है आउट ऑफ 300। 100 नंबर का मैथ, 100 नंबर का फिजिक्स, 100 नंबर का केमिस्ट्री, तो आउट ऑफ 300 में से टोटल आया है। इसके लिए परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लगाया इक्वल टू F2 अपॉन 300, क्योंकि 300 में से ये टोटल आया है। और फिर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लगाने के बाद उसमें मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं और ये आपका परसेंटेज शो हो गई। बाकी के सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालने के लिए यही फार्मूला हम ड्रैग करके ले जाएंगे और सबकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर परसेंटेज जो आ रही है वो डेसिमल के बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं। डेसिमल के बाद हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट आएँ। इसके लिए हम सेल पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में जाते हैं। फॉर्मेट सेल में यहाँ पर हम नंबर पे क्लिक करते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इनमें से एक नंबर फॉर्मेट है। नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस आएगा, इसको
आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको हमने 2 सेलेक्ट कर दिया तो ये देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर आने लगा। ड्रैग करके बाकियों में भी हमने ये कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमने कि परसेंटेज का और टोटल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। ये फार्मूलाज हैं जो यूज़र खुद से बनाता है, लेकिन एक्सेल में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जिनको डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं जो बेसिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर जो फिजिक्स के मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसमें अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएं, फिजिक्स के मार्क्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर हमें पता करने हैं तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया इक्वल टू मैक्स। मैक्स फार्मूले से हम सारे मार्क्स में गिवन लिस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स पता कर सकते हैं। इसमें रेंज सेलेक्ट करी, ड्रैग करके रेंज सेलेक्ट हो जाती है अपने आप ही। एंटर करते ही हमको ये सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर मिल गए। यही मैक्स फंक्शन वाला फार्मूला अगर हम रो वाइज आगे ड्रैग करते हैं तो हमें केमिस्ट्री के और टोटल में और परसेंटेज में जो मैक्सिमम नंबर था, मैक्सिमम डिजिट थी, वो हमें मिल गई। मैथ रह गया है, मैथ में भी लगा देते हैं फिर से इक्वल टू मैक्स, और मैथ वाले नंबर्स को सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, और ये आ गए मैथ के मैक्सिमम नंबर्स। मैक्सिमम नंबर्स हमें मिल गए। एक और फंक्शन होता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन जो है नंबर्स को काउंट कर देता है। हमें यहाँ पे पता है कि 6 नंबर्स हैं, टोटल यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, लेकिन अगर हम काउंट फंक्शन लगा के इसे देखते हैं तो इक्वल टू लिखेंगे, काउंट लिखेंगे और रेंज को सेलेक्ट करेंगे। इतनी रेंज में कितने नंबर्स हैं, ये आउटपुट आ गया 6। टोटल हमारे यहाँ पे 6 नंबर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेल से रिलेटेड और भी जानकारी मिलेंगी।